Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Zafar Ali Khan from UPS Babapura. My dear students, Assalamu alaikum. Class 8 subject maths, topic cube and cube roots. इससे पहले आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा. अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स, टर्म 1 का दूसरा चैप्टर. तो आपने जियोमेट्री में क्यूब की शक्ल देखी है और क्यूब में ये भी देखा है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट बराबर होती है. अब नंबर्स में क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपने देखा कि जब हम किसी नंबर को पावर 2 लगाते हैं हम बोलते हैं ये इसका स्क्वायर हुआ. तो इसी तरीके से यहाँ क्यूब का मतलब है पावर 3. 1 का क्यूब अगर आप देखेंगे वो आता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, वो आता है बराबर 1 ही के. 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 8. इसी तरीके से 3 क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 27. 4 cube, that is equal to 4 multiplied by 4 multiplied by 4, that is equal to 64. इसी तरीके से 5 का क्यूब 5 multiplied by 5 multiplied by 5, that is equal to 125. प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप 1 से लेकर 20 तक 50 तक आप एक टेबल बना सकते हैं. वहां एक साइड में नंबर्स रख सकते हैं, दूसरे में क्यूब और तीसरे में ये जो नंबर्स है 1, 8, 27, 64, 124, 125, सॉरी, दीज आर परफेक्ट क्यूब्स. आप अपनी कॉपी पे एक टेबल बना सकते हैं, जो आपके मैथ पे भी शायद दिया हुआ है. एक साइड में आप लिख सकते हैं नंबर्स, दूसरे कॉलम में आप लिख सकते हैं क्यूब्स, तीसरे में परफेक्ट क्यूब्स. These 1, 8, 27, 64, 125, these are perfect cubes or cube numbers. Cubes. और दूसरा चीज हमें यहाँ पता चला कि ऑड नंबर्स के क्यूब भी ऑड होते हैं और इवन नंबर्स के क्यूब भी इवन होते हैं. So cubes of odd numbers are odd and cubes of even numbers are even. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, जो पेज नंबर 124 है. इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. पार्ट फर्स्ट है 216, पार्ट सेकंड है 128, पार्ट थर्ड है 1000, पार्ट फोर्थ है 100, पार्ट फोर्थ है 46,656. और मैं इसमें से आपको एक दो पार्ट दिखाता हूं. हमें वो नंबर बताना है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है. पहला पार्ट जो है 216, हम सबसे पहले इसको देखने के लिए ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो क्या करते हैं कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं ये ट्रिपल्स में आते हैं, 3 3 में आते हैं, 1 2 3 1 2 3. सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब है जिस नंबर की के प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर्स ट्रिपल्स में होंगे, 3 3 में होंगे, वो परफेक्ट क्यूब होता है. अब इसका पार्ट दूसरा देखिए. दूसरा पार्ट है 128, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन u बनती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2. जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है कि पहले 1 2 3 हो गए एक ट्रिपल. दूसरे में जब हम देखते हैं 1 2 3 4, तो इसकी इस दूसरे में इसका ट्रिपल नहीं आता है बल्कि 4 आते हैं इसके 2 2 फैक्टर्स.
सो इट इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ट्रिपल्स में नहीं आती है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब इस सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied so that so to obtain a perfect cube. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied. नीचे जो नंबर्स दिए हैं हमें वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिखाए हैं। एक क्वेश्चन वहां था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाइड द सेम नंबर सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो दूसरा ऐसा ही एक और क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाइड द नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो इन पार्ट इसके एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 5 पार्ट है, और हम इसका पहला पार्ट लेंगे 243। जब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे हमें खुद ही पता चलेगा कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 3 3 3 3 3 5 टाइम्स 3। तो जब हम इसके ट्रिपल्स बनाते हैं तो पहले में एक ट्रिपल बन जाता है, दूसरे में एक 3 कम रह जाता है। वो जो 3 है जब वो 3 हम इधर लगाएंगे, इधर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अब मैं और एक 2 क्वेश्चन भी सिखाता, लेकिन यहाँ बोर्ड पे जगह भी कम है और आपको पता ही यहाँ नेट भी 2G चलता है। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।